अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम CS 302 की फ़र्स्ट असाइनमेंट सॉल्व करने वाले हैं, जिसके टोटल मार्क्स 20 हैं और लास्ट डेट इसकी 15 दिसंबर है। दो क्वेश्चन इसमें उन्होंने आपको दिए हैं और उन दोनों में जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं वो आपके तीन टॉपिक्स हैं, नंबर सिस्टम, लॉजिक गेट्स और बूलियन अलजेब्रा। ये तीनों आपको आने चाहिए, फिर आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो 9 लेक्चर्स हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है इस असाइनमेंट के लिए। डॉक्स फॉर्मेट में यानी MS वर्ड की फ़ाइल आपने सबमिट करवानी है और बाकी भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन इसमें, दोनों जो है काफ़ी मुश्किल। आप क्वेश्चन 1 जो है इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन लेंथी बहुत था, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाया मैंने इसको टाइप करने में, सॉल्व करने में, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा थी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है आपने, ठीक है, और सबके साथ शेयर भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने अभी सॉल्व किया है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। क्वेश्चन 2 अभी मैंने सॉल्व नहीं किया, तो इंशाल्लाह वो भी जल्द करके तो पार्ट 2 जो है इसका वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखें। You are required to perform stated operations. You must consider the stated basis or number system for your final answer. You can use indirect conversion or repeated division methods only. Your solution must list down all the steps of calculations and conversions involved. In this case of direct results, major marks will be deducted. ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आपने सॉल्व करना है। इस पैराग्राफ में आपको ये बताया गया है कि आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कन्वर्जन्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और रिपीटेड डिवीजन मेथड्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। दोनों में से जो मेथड्स आप यूज़ करें वो कर सकते हैं। उसके बाद हमें कहा गया है कि आपने डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, बल्कि हर स्टेप के साथ आपने आंसर करना है। अगर आप डायरेक्ट आंसर्स लिख देंगे तो आपके बहुत से मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने स्टेप बाय स्टेप सारे स्टेप्स इसके अंदर करके हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन देनी है। करना क्या है देखें। 16 की बेस में एक नंबर दिया गया आपको, एक नंबर आपको 10 की बेस में दिया गया है, यानी ये हेक्साडेसिमल है और ये डेसिमल नंबर है। फिर एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है यानी बेस 8 में, और एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है बेस 2 में। कहते हैं इन पे ये आपने ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं। देखिए पहले तीन जो हैं वो प्लस हो रहे हैं और फिर उनका जो आंसर आएगा उसमें से आपने इस लास्ट वाले को माइनस कर देना है। अब जब आप इनको माइनस करेंगे तो आपने आंसर तीन फॉर्म्स के अंदर देना है। आपका आंसर पहले ऑक्टल में होना चाहिए, फिर आपने उस आंसर को हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करके बताना है, और एंड पे आपने उसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करके बताना है। यानी इसका जो आंसर आएगा उसको आपने तीन जो है ना नंबर सिस्टम, उनमें आंसर देना है अपना, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले इन सब की बेस सेम बनाई जाए ना। अगर हमने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो बेस सेम होनी चाहिए। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इन सबको बेस 16 में कन्वर्ट कर लें, सबको बेस 10 में कन्वर्ट कर लें, सबको बेस 8 में कन्वर्ट कर लें, या सबको बाइनरी में कन्वर्ट कर लें। बाइनरी में वैसे इस तरह से बहुत लंबे नंबर्स आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे पहली जो है वो ऑक्टल आ रही थी, मैंने यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्जन्स की हैं। आप लोग चाहें तो डेसिमल में भी कर सकते हैं और चाहें तो हेक्सा में भी कर सकते हैं। हेक्सा और बाइनरी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सॉल्व करना, तो या तो आप लोग डेसिमल में कर लें या ऑक्टा में कर लें, ठीक है। तो मैंने ऑक्टल में की है, आप लोग चाहें तो डेसिमल में भी कर सकते हैं और करके अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि क्या यही आंसर आता है आपका। अच्छा जी, अब सबसे पहले ये जो पहला नंबर है उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर, यानी 2F1AD, और इसकी बेस 16 है और इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। जब हमने बेस 16 से बेस 8 के अंदर जाना होता है तो उसका ये तरीकाकार है कि आप डायरेक्ट नहीं जाते, पहले हम ये वाला यहाँ पे मेथड यूज़ करें, रिपीटेड डिवीजन मेथड्स। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम पहले 16 को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में और फिर डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में, ठीक है। दो स्टेप्स में ये काम होगा। तो देखें, हमने पहले, आप अगर चाहें तो इनडायरेक्ट कन्वर्जन भी कर सकते हैं। हमने पहले क्या किया, ये जो नंबर था 2, इसको हमने मल्टीप्लाई बाय 16 किया। इसका तरीका क्या होता है, आपने ना सबसे पहले ये जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सबको 16 से मल्टीप्लाई करना होता है और दरमियान में प्लस लगा देने होते हैं। यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 16, फिर ये F आ रहा है तो F मल्टीप्लाई बाय 16, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 16, फिर A मल्टीप्लाई बाय 16 और आखिर में D मल्टीप्लाई बाय 16। और फिर इधर से आपने राइट साइड से पावर्स लिखना शुरू करनी है। 0 से शुरू करना है, 16 की पावर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक हो गया। अब ये 2 एज इट इज़ 16 की पावर 4 अगर आप ओपन करें ना कैलकुलेटर से तो वो ये आंसर आता है। प्लस F हम कहते हैं नंबर 15 को। F जो है इसको हम हेक्साडेसिमल में, ये नोटेशन है ना F, इसको हम डेसिमल में कहते हैं 15। ये आपको मैं यहाँ से एक टेबल भी दिखा देती हूँ, देखें जी। जो वैल्यू 15 होती है ना उसको हम हेक्साडेसिमल में F कहते हैं। तो F की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया
15 मल्टीप्लाई बाय 16 का क्यूब ले लें तो वो जो आंसर आएगा वो लिख लें। 1 एज इट इज़ 16 की पावर 2 ओपन करें तो 256 आता है, प्लस ए जो है उसको हम 10 कहते हैं, डेसिमल नंबर के अंदर 10 कहते हैं, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। और 16 की पावर 116 होती है। डी को हम डेसिमल नंबर में 13 कहते हैं, ठीक है। ये टेबल आप लोगों ने ना देख लेना है खुद। डी को हम कहते हैं 13, तो ये 13 मैंने यहाँ पे लिखा। और 16 की पावर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर हमारा 1 होता है। अब 2 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, ये आंसर आ गया। प्लस एज इट इज़ 15 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर, आंसर लिख लिया। प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 256 का भी आंसर लिख लिया। 10 मल्टीप्लाई बाय 16 160 होता है। एंड 13 1s are 13। अब इन सारे नंबर्स को आपने ऐड कर देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया बेस 10 के अंदर, यानी डेसिमल के अंदर। अब डेसिमल को आपने लेकर जाना है ऑक्टा के अंदर, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि हमारे सारे आंसर ऑक्टा के अंदर आए। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका नंबर आया है 192 और 941, अब इसको लेकर जाना है ऑक्टा में, तो आपने इस नंबर को 8 के साथ डिवाइड करते जाना है। देखें कैसे डिवाइड करना है। इस नंबर को आपने 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 24117, ठीक है। और जो रिमाइंडर था, यानी इन दोनों को, इसको 8 से जब डिवाइड किया ना तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता, ये रिमाइंडर आता है हमारे पास 5, यानी 5 बच जाएगा। उसी तरह अब जो आंसर आया ये वाला, उसको अब आपने 8 से डिवाइड करना है, तो फिर हमारा आंसर आएगा 3014, और यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारे पास 5 बचेगा। फिर अब ये जो आंसर आया है 3014, इसको आपने डिवाइड करना है 8 से, और हमारा आंसर आएगा 376, और फिर रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 6 बचेगा। रिमाइंडर्स मैंने यहाँ पे डैश लगा के साथ में लिख दिए हैं। अब 376 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 47, और ये 47 8s are 376 होता है, यानी ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता, तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब 47 को हम मज़ीद 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8s are सॉरी 8 5s are 40 होता है, तो 5 हमने यहाँ पे लिख लिया, 5 आंसर आया, और रिमाइंडर यहाँ पे बचता है 7, तो वो आपने 7 यहाँ पे लिख लिया। अब जो यहाँ पे नंबर है वो हम आगे नहीं लेके जा सकते, क्योंकि ये 5 है और 5 तो 8 से छोटा होता है ना, यानी हम यहाँ पे अपनी डिवीजन स्टॉप कर देंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में नहीं जा सकते। अब इसका आंसर लिखने का तरीका क्या है, आपने नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है, ठीक है। 5 7 0 6 5 5 साइड वाले सारे नंबर आएंगे, और यहाँ पे जो एंड पे बचा है वो भी आएगा 5 7 0 6 5 5। ये आ गया आपका बेस 8 के अंदर। तो ये हमने फर्स्ट वाले को बेस 8 में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने सेकंड वाले को बेस 8 में कन्वर्ट करना है, 103589। तो ये तो डेसिमल में है ना, तो हमने अभी ऊपर ये तरीका सीखा है यहाँ पे कि डेसिमल को आप बेस 8 में कैसे लेकर जाते हैं, वही सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। डेसिमल का नंबर लिखा, उसको 8 से डिवाइड किया, तो जो आंसर आया वो लिख लिया, जो रिमाइंडर बचा वो अभी हमने साथ में डैश लगा के लिख लिया। अब यहाँ पे जो आंसर आया था 12948, उसको अब आपने 8 से डिवाइड किया, फिर आपके पास जो आंसर आया वो लिखा, और जो रिमाइंडर बचा वो 4 था। फिर आपने 16 18 को 8 से डिवाइड करना है, तो आंसर हमारा 202 आता है, और रिमाइंडर 2 बचता है, क्योंकि 202 8s होता है 1616 होता है, तो वो फिर 2 रिमाइंडर बच जाएगा। अब ये 202 को जब आप 8 पे डिवाइड करेंगे तो 825 200 होता है, ठीक है। तो 25 हमारा आंसर था, वो यहाँ पे लिख लिया, और 200 आता है हमारा, तो 202 यहाँ पे दिया हुआ है, यानी रिमाइंडर हमारा यहाँ पे बचेगा 2। इसी तरह से अब आपने 25 को 8 पे डिवाइड करना है, 8 3s are 24 होता है, तो 3 हमने यहाँ पे लिखा, और 24 और 25 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का, यानी हमारा रिमाइंडर जो है वो यहाँ पे क्या होगा, 1। अब इसको भी नीचे से ऊपर की तरफ आपने लिखना है 3 1 2 2 4 5। ये आपका आ गया बेस 8 में, ठीक है। इन दोनों को हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो तीसरा है ये तो ऑलरेडी बेस 8 के अंदर है, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बाइनरी है, इसको हमने बेस 8 के अंदर कन्वर्ट करना है। बाइनरी को बेस 8 में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है कि आपने ना 3 बाइनरी नंबर्स इकट्ठे कर लेने होते हैं। राइट साइड से हमेशा शुरू करना है, इस साइड से। ये जो 3 1 थे वो मैंने इकट्ठे कर लिए, फिर थोड़ी स्पेस लगा के अगले 3 जो नंबर थे 1 1 0 वो मैंने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए, फिर थोड़ी स्पेस देके, यानी 3 3 का पेयर बनाते जाना है आपने इस तरफ। तो ये हमने 3 3 नंबर इनमें से अलग अलग कर लिए। अभी ये बेस 2 के अंदर है। अब आपने हर पेयर को अलग अलग जो है वो कन्वर्ट करना है ऑक्टल के नंबर्स के अंदर, डेसिमल नंबर्स के अंदर, और वो आपका एट द एंड बन जाएगा ऑक्टल नंबर। देखें 1 1 0 1। अब हम क्योंकि बेस 2 यूज़ कर रहे हैं ना, जैसे हमने बेस 8 में किया था, बेस 16 में सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 f मल्टीप्लाई बाय 16, यानी हर नंबर को बारी बारी 16 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी आपने हर नंबर को बारी बारी 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अब आप बेस 2 से जा रहे हैं ऑक्टा के अंदर। तो ये होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाय 2। ये ब्रैकेट आपने क्लोज कर दी इन तीनों के लिए, और अब आपने एंड से पावर लिखना शुरू करनी है, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2। अब अगले पेयर पे आ जाएं,
वो क्या है, 0 1 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, और इसकी पावर भी आपने एंड से शुरू करनी है, 0 1 2। इसी तरह से थर्ड पेयर भी, फोर्थ भी, फिफ्थ भी और सिक्स भी, टोटल ये आपके पास मेरे ख्याल से 7 है, ठीक है। तो ये 7 पेयर्स को आपने इसी तरीके से ओपन कर लेना है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, जैसे मैंने आपको 2 को करके दिखाया, इसी तरह से तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे इसी तरह से होंगे। और ब्रैकेट्स के दरमियान में यहाँ जो है ना, वो आपने कुछ नहीं लगाना, ये मल्टीप्लाई यहाँ पे हो रहे हैं, यानी आप ये स्पेस के लिए एक तरह से यूज़ हो रही हैं ब्रैकेट, दरमियान में बस आपने प्लस लगाना है। अब ब्रैकेट्स ओपन कर लें, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 1 जार, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। फिर 2 की पावर 1 2 होती है, 2 1 जार 2, और 2 की पावर 0 1 होती है, वो 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये ब्रैकेट खत्म होगी। अब नेक्स्ट ब्रैकेट में आपने आ जाना है, नेक्स्ट ब्रैकेट के आंसर लिखने हैं, 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो गया 0, फिर प्लस लगा के 2 की पावर 1 2 होती है, 2 1 जार 2, और 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 हो जाता है। थर्ड ब्रैकेट में भी 2 2 ज़ार 4, 4 1 ज़ार, यहाँ पे 4 आ गया, प्लस ये 0 है तो ये तो 0 हो जाएगा, और 2 पार 0 1 होता है, 1 1 ज़ार 1, तो 4 प्लस 0 प्लस 1। इसी तरह से आपने नीचे वाली ब्रैकेट्स भी ओपन कर लेनी है। अब आपने हर ब्रैकेट को ऐड करते जाना है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 0 6, तो यहाँ पे इन तीनों को ऐड करके 2 आ रहा है, तो 6 के बाद हमने 2 लिख दिया। इन तीनों को ऐड करके 5 आ रहा था, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। फिर 2 प्लस ज़ीरो, ये 2 आता है तो हमने यहाँ पे 2 लिखा। फिर 4 प्लस 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5। फिर 0 2 और 1 को ऐड करें तो वो 3 आता है, 4 2 और 1 को ऐड करें तो वो 7 आता है। तो ये हमारे पास अब जो नंबर आया है नया, ये कन्वर्ट हो चुका है ऑक्टल नंबर के अंदर, ठीक है। कन्वर्जन सारी हमने कर ली। अब हमने क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यूज़ पुट कर दी। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दोबारा नोट किया आपके लिए, ये वाला यही था ना हमारे पास क्वेश्चन, हमने सबको कन्वर्ट कर लिया है। तो पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसको और इसको मैंने ऐड किया, तो इसका जो आंसर आया था ना 16 का ऑक्टल के अंदर, वो क्या आया था, यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें 16 बेस का ऑक्टल के अंदर आंसर आया था 570655। तो ये मैंने पहले लिखा 570655, और उसके नीचे बेस 10 का जो आंसर आया था वो लिख लिया 312245। अब इनको ऐड करना है। अब ऑक्टल के अंदर ऐड कैसे करते हैं, देखें जी, 5 और 5 क्या होता है, 10 होता है। अब 10 तो ऑक्टल नंबर के अंदर नहीं आता, ऑक्टल नंबर के अंदर सिर्फ 7 तक नंबर्स आते हैं, उसके बाद नहीं आते। तो 10 को हम ऑक्टल के अंदर कहते हैं 12। कैसे कहते हैं, जैसे आपने पहले डिवाइड किया ना, ये मैं आपको थोड़ा सा करके बेशक दिखा देती हूँ। देखें जी, हमारे पास 5 + 5 करके आंसर 10 आया ना, तो आपने क्या करना है, इस तरह से 10 को डिवाइड करना है आपने 8 के साथ। तो हम लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय 8, तो ये किसके इक्वल आएगा, आगे हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8 1 ज़ार 8 होता है, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्योंकि 8 1 ज़ार 8, और 10 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो 2 आता है। तो यानी हम अब 1 को तो दोबारा हम आगे अगले स्टेप में लेके जाके 8 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है। तो यानी यही हमारी डिवीजन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ गया 1 और 2, क्योंकि हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना होता है, इस साइड से इधर जाएंगे। तो यानी 10 को हम बेस 8 में कहते हैं 12, तो हमने यहाँ पे 12 लिखना है। तो 12 का हमने 2 इधर लिख दिया, 1 हम यहाँ पे कैरी ले जाएंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा ना कलर चेंज कर दिया टेक्स्ट का, ताकि आपको पता चले ये आंसर है। 5 + 5 10 हुआ था, तो 10 को हमने देखा 12 कहते हैं, तो 2 यहाँ पे लिखा, 1 जो है ना इधर कैरी चला जाएगा, ठीक है। अब 1 + 5 6, 6 + 4 दोबारा से 10 आ गया, और 10 को अभी हमने देखा था 12 कहते हैं, तो 2 हमने यहाँ पे लिख दिया, 1 अगेन इधर कैरी चला जाएगा। अब 6 + 1 + 2, तो ये होता है 9, और 9 को हम ऑक्टल नंबर में कहते हैं 11। जैसे हमने 10 को किया ना यहाँ पे पेंट के अंदर, जैसे हमने 10 को किया, इसी तरह से आपने 9 को भी करके देख लेना है। आप 9 को अगर डिवाइड करते हैं 8 के साथ फॉर एग्जांपल, तो वो आता है आपके पास 8 1 ज़ार 8, और रिमाइंडर भी 1 बचता है, तो यानी 1 1 कहते हैं हम 9 को। तो हमने अब इधर लिख देना है 1 1 का एक 1 यहाँ आ जाएगा, और 1 इधर कैरी चला जाएगा। फिर आप इनको ऐड करें, 2 + 1 3, और 3 तो होता है ना 8 से छोटा है, वो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, वो 3 लिख दिया। अब 7 + 1 दोबारा 8 आता है, तो 8 को जब आप ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 0 आता है, तो 0 हमने नीचे लिखा, 1 हमने यहाँ पे लिख देना है। अब 5 + 1 6, और 6 और 3 दोबारा से आपके पास 9 हो गया। 9 को अभी हमने देखा 11 कहते हैं, यानी 1 1 कहते हैं, तो 1 यहाँ पे लगाएंगे, और 1 जो है वो इधर ऊपर कैरी चला जाएगा। अब वो वाला 1 एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे, क्योंकि उसके नीचे कोई नंबर नहीं है। तो ये हमने कर लिया ऐड इनको ऑक्टल नंबर को। अब इन दोनों का आंसर हमने निकाल लिया, इन दोनों का, सॉरी, ये
इनका आंसर हमारे पास आ गया। अब इनके आंसर को हमने प्लस करना है इसके अंदर, 8 वाला जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर। तो मैंने ये इनका जो ये ऊपर आंसर आया है 1103122 वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब उसको प्लस करना है हमने किसके अंदर, 767657 के अंदर, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब इसको भी आपने इसी तरह से प्लस करना है जैसे हमने ऊपर वाले नंबर्स को इनको प्लस किया था। 2 + 7 9 होता है और 9 को हम 1 1 कहते हैं, तो 1 यहाँ पे लगा दें तो 1 कैरी चला जाएगा। फिर 2 + 1 3, 3 और 5 8 होता है, तो 8 को हम 1 0 कहते हैं ऑक्टल के अंदर, 0 हमने यहाँ लगा दिया, 1 हम यहाँ लगा देंगे, कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7 और 7 1 8 हो जाएगा। 8 को हम दोबारा से 1 0 0 यहाँ 1 कैरी, 7 और 3 10, 10 + 1 11, 11 को हम ऑक्टल में कहते हैं 1 3, तो 3 हमने यहाँ पे लगा दिया, 1 इधर कैरी चला जाएगा। 6 + 1 7 हो जाएगा, तो वो 7 तो 8 से छोटा है, वो हम डायरेक्ट इधर लिख देंगे। फिर 7 + 1 8 होता है, तो 8 जो है उसको हम 1 0 कहते हैं, 0 यहाँ लगाएंगे और 1 इधर कैरी जाएगा। अब 1 और 1 ऐड होके हमारे पास आ जाएगा 2 आंसर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक मतलब इनको सॉल्व कर लिया, 8 तक, ये इन तीनों को हमने कर लिया है प्लस। अब जो इनका आंसर आया है वो ऊपर रखना है और उसमें से माइनस करना है इसका आंसर, जो बाइनरी का हमने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट किया है ना, ये वाला 6252 वाला, ये हमने यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो अब अगर आप इसको देखें तो इनका जो आंसर आया वो 207 है और इसका जो आंसर था वो 625 है। तो देखें ये 6 वाली वैल्यू बड़ी है और जो हमारा आंसर आया 2 वो छोटी है। तो हम छोटी में से जब बड़ी माइनस करते हैं तो आंसर के साथ माइनस आता है। जैसे अगर आप 5 - 4 करें तो 1 आता है, लेकिन 4 - 5 करें तो -1 आता है, यानी आंसर वही रहता है, सिर्फ माइनस आ जाता है साथ में। माइनस आपने करना वैसे ही होता है, यानी 5 में से ही आप 4 माइनस करते हैं, लेकिन आंसर के साथ सिर्फ माइनस लगा देते हैं ताकि आपका ये पता चल जाए कि आपने छोटे में से बड़ी वैल्यू माइनस किया है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि इन तीनों को प्लस करके आंसर छोटा आ रहा है और इसका आंसर बड़ा है, तो हमने छोटे में से जब बड़ा माइनस करना है, एक्चुअली करना हमने बड़े में से छोटा ही है, लेकिन बस आंसर में माइनस लगा देना है। तो मैंने इसलिए ये बड़े वाला नंबर ऊपर रखा है और छोटे वाला नंबर नीचे रखा है, लेकिन आंसर में क्या किया, यहाँ पे माइनस लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो आंसर है ये किस तरह से निकालना है, हमने छोटे में से बड़े को माइनस करके। ठीक है, अब हमने ये इनको सब्ट्रैक्ट करना है। जो इनका आंसर आया था तीनों को प्लस करके 20 वाला, वो मैंने नीचे रखा और जो ये बाइनरी की कन्वर्जन थी वो मैंने ऊपर रखी और आंसर में माइनस पहले ही हमने लगा देना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब जब सब्ट्रैक्शन करनी होती है ना हमने ऑक्टल के अंदर, तो वो किस तरह से होती है वो अब आपने यहाँ पे समझनी है। 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा, तो 6 तो ऑक्टल नंबर्स में इंक्लूड होता है ना, तो 6 हमने यहाँ पे लिख दिया। 3 - 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 - 0 करेंगे 5 आ जाएगा। अब 2 - 3 हम नहीं कर सकते क्योंकि 2 में से तो 3 माइनस नहीं कर सकते ना, 2 छोटा है 3 बड़ा है, तो हमें यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। इस 5 में से आप कैरी लेंगे और कैरी जब हम लेते हैं ना ऑक्टल के अंदर तो वो 8 कैरी जाता है। ठीक है, यानी जब यहाँ पे कैरी लेंगे हम तो वो 1 कैरी नहीं होगा, 8 कैरी होगा, लेकिन इधर से 4 ही बचेगा, यानी आपने इधर 5 की जगह अब क्या लिख देना, यानी पहले 5 था, जब 1 कैरी चला गया तो पीछे रह जाएगा 4। ठीक है, यहाँ से 1 ही कम होगा, लेकिन इधर जाके जब हमने कैरी लिखना है ना तो वो 8 होगा। अब आपने 8 और 2 को करना है प्लस, इन दोनों को हमने जो हमने कैरी लिया उसको 2 के अंदर प्लस करना है, फिर नीचे से माइनस करना है 3 में से। तो 8 + 2 10 होता है, 10 - 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो पहले 5 था अब क्या रह गया, 4 रह गया। इसका मतलब है कि अब हमने इस 4 में से 7 को माइनस करना है। अब 4 में से तो 7 माइनस हो नहीं सकता, तो आपको फिर कैरी लेना पड़ेगा, इधर से एक कैरी जाएगा, तो 2 में से जब एक कैरी जाएगा तो पीछे रह जाएगा 1। ठीक है, और जब इधर कैरी जाएगा तो हम ऊपर कैरी कितना लिखते हैं, 8 लिखते हैं, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर्स हैं। और फिर अब आपने 8 और 4 को करना है प्लस, जो आंसर आएगा उसमें से ये 7 माइनस होगा, तो 8 + 4 होता है 12। 12 में से जब आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 5, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे तो 1 बचा हुआ है, 1 - 0 करेंगे तो 1 आएगा और 6 - 2 करें तो 4 आंसर आता है। और साथ में नेगेटिव लगा देना है आपने, क्योंकि आंसर जो है हमारा वो माइनस में आ रहा है, छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस हुई है। तो आंसर हमारा आ गया -4157 और इसकी बेस क्या है, 8 है। तो हमें क्या कहा गया था, आपने आंसर जो है वो एक बेस 8 के अंदर निकालना है, एक 16 के अंदर, एक 10 के अंदर। तो बेस 8 वाला आंसर हमारे पास आ गया। अब हमने बेस 16 और बेस 10 वाला आंसर भी निकालना है। तो यही जो 8 वाला है ना, इसको हम पहले डेसिमल्स के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे और फिर उन डेसिमल्स को हम 16 के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, जब आंसर माइनस में होता है ना, जैसे हमारा यहाँ पे आंसर माइनस में आया है, उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप सिर्फ उसके साथ माइनस लगा दें या आप उसको कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखें।
तो कॉम्प्लीमेंट फॉर्म यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में हमें वैसे नहीं कहा था, इसलिए मैंने नहीं लिखी। आप लोग लिखना चाहें तो उसको कॉम्प्लीमेंट 8 कॉम्प्लीमेंट में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई करना चाहता है तो आप उसको 8 कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट कर लें, लेकिन अगर आप माइनस भी लगा देते हैं तो ये मेरे ख्याल में गलत नहीं होगा। ये अब चेकिंग करने वाले टीचर पे डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ के नंबर काटते हैं कि आपने इसको 8 कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया है या नहीं किया। लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी लेंथ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो मेरे ख्याल में इसको ना ही करें तो बेहतर है। लेकिन आप लोग अपनी तसल्ली के लिए अगर करना चाहते हैं तो कर लें, बाद में ये मत कहिएगा कि हमारे मार्क्स कम हो गए इस वजह से। अच्छा जी, अब हमने बेस 8 के अंदर इसे लिख लिया। अब बेस 8 से हमने इसे कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डेसिमल के अंदर और हेक्साडेसिमल के अंदर। बेस 8 से डायरेक्ट हेक्साडेसिमल के अंदर हम नहीं जाएंगे, हम पहले उसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फॉर्म में। और डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे ऊपर हमने देखे डेसिमल से जब हम हेक्सा में गए थे, डेसिमल से हेक्सा में गए थे तो हम 8 से डिवाइड करते जा रहे थे, सॉरी डेसिमल से ऑक्टा में गए थे तो हम 8 से डिवाइड करते जा रहे थे। अब हमने ऑक्टा से डेसिमल में जाना है तो हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसके हर नंबर को आपने मल्टीप्लाई करना है। जो माइनस है ना वो बाहर मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। इसके हर नंबर को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस लगाते जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस लगा के फिर ये 1 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस लगा के 5 मल्टीप्लाई बाई 8 देन प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8। और अब एंड से आपने पावर्स लिखना शुरू करनी है। एंड वाले पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6, पावर 6 तक जा रहा है। अब 4 एज इट इज़, 8 पावर 6 ओपन कर ली हमने, 1 एज इट इज़, 8 पावर 5 ओपन कर लें, 8 पावर 4, 8 पावर 3, 8 पावर 2 और 8 पावर 1 हमने ओपन कर ली। और 8 पावर 0 जो है वो किसके इक्वल होगा, 1 पे। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 होता है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना आपने। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 6 2 1 4 4, ये आंसर आ जाता है। प्लस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दें, 5 को इससे कर दें, 7 मल्टीप्लाई बाई दिस, 5 मल्टीप्लाई बाई दिस, इसी तरह से इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारे पास नीचे। अब इन सारे आंसर्स को आपने प्लस कर देना है। ये बाहर वाला माइनस वैसे ही साथ में लगा देंगे, अंदर इन सबको प्लस करें तो हमारा आंसर ये आता है 1105,758। और ये है हमारा बेस 10 के अंदर आंसर, ठीक है। क्वेश्चन में हमने बेस 8, बेस 10 और बेस 16 रिक्वायर है, दो हमने फाइंड कर लिए। अब इसी बेस 10 को हमने बेस 16 में कन्वर्ट कर देना है। तो बेस 16 में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, आपने इसको 16 के साथ डिवाइड करते जाना है। जो नंबर यहाँ से डेसिमल वाला आया है, ठीक है, 8 वाला नहीं, डेसिमल वाला। डेसिमल वाले को जब हमने हेक्सा में लेकर जाना होता है ना तो हम 16 से डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन का वही तरीका जो हम पहले ऊपर भी देख चुके हैं 2-3 दफ़ा, कि आपने इस नंबर को 16 से डिवाइड किया, जो आंसर आया वो लिख लिया और जो रिमाइंडर बचा वो भी डैश लगा के लिख लिया। फिर यहाँ पे जो आंसर आया है उसको अब आप 16 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास आता है 4319 और रिमाइंडर बचता है 5। तो इसको अब आपने दोबारा फिर 16 से डिवाइड करना है। आंसर हमारे पास 269 आएगा और रिमाइंडर बचेगा 15। अब ये जो 269 है उसको अगेन 16 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर आता है, सॉरी आंसर आता है 16 और रिमाइंडर बचता है 13। अब इस 16 को दोबारा 16 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास 1 आता है और रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचता है क्योंकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है। अब ये 1 जो है सबसे छोटा नंबर आ गया, इसको हम मजीद 16 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये ऑलरेडी 16 से छोटा नंबर है। तो इधर हम अपनी डिवीजन स्टॉप करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ आपने आंसर लिखने हैं 1 0 और 13 को हम जो है ना वो कहते हैं डी कहते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर। ये दोबारा से अपना अगर आप टेबल देखें तो 13 को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। तो यहाँ से हमने इस 1 0 वैसे ही लिखा, 13 की जगह हमने यहाँ पे डी लिख दिया। फिर 15 को हमने एफ़ कहते हैं तो उसकी जगह हमने एफ़ लिख दिया। 5 एज इट इज़ और 14 को हम ई कहते हैं इसलिए हमने यहाँ पे ई लिखा और इसकी बेस हमने लगा दी 16। अब एंड पे आपने फाइनली अपना जो है वो आंसर लिख देना है। क्वेश्चन एज इट इज़ कॉपी किया तो इस सारे का आंसर इक्वल आ गया। बेस 8 में ये आंसर आया, बेस 16 में ये आंसर आया और बेस 10 में ये आंसर आया, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसकी वैल्यूज़ जो है वो कैलकुलेशन वगैरह आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे मैंने तो एक दफ़ा कर लिया है कंफर्म मेरी तरफ से, ठीक है, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इसको ठीक कर लें, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 था, काफ़ी लंबा हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इंशाल्लाह मैं जल्द सॉल्व करके तो आप लोगों के लिए पार्ट 2 अपलोड करूँगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट लाजमी कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।